गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1012 to 999 which are divisible by 2 and 5। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 101 और 999, आप देखिए कह रहा है 101 और 999 के बीच में जितनी भी नेचुरल नंबर्स होंगी उनका नंबर आप बताइए विच वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। देखिए ये देखने में आपको लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें दो क्वेश्चंस मिली हुई हैं। पहली चीज ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर तो पहले बताओ 101 के बाद और 999 से पहले विच वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। जब आपको इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि 2 5 ऐसा कुछ करके कुछ और भी नंबर यदि दिया रहे और कहे कि बताओ कि ऐसी कोई संख्या बताओ which would be divisible by 2 and 5, तो क्या करेंगे कि यदि ऐसी संख्या दी हो ना तो फटाफट इसका पहले एलसीएम हम निकाल लेंगे। मान लीजिए यहां पर क्या होगा 2 and 5, तो 2 and 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 and 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 10 होगा। सीधी सी बात। ये देखिए हमने आपको बताया है, हमारे आप लास्ट वीडियो में आप जाएंगे तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया है एलसीएम निकालने का। एलसीएम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के मेथड से फटाफट आप निकाल लेंगे ये हमने आपको बताया है। मान लीजिए फर्ज कर लीजिए यहां पर हमको दिया रहे 2 5 and 3। अब इसका कहे कि फाइंड द नंबर विच वुड बी डिविजिबल बाय 2 5 and 3, तो क्या करेंगे इन तीनों के एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा कि एक बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमने बताया था। इन तीनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। अब 5 का टेबल पढ़िए, ऐसा टेबल पढ़िए जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 5 2 जा 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 3 जा 15, 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी हम यदि कह देते हैं 5 6 जा 30, अब 5 6 जा 30 जैसे ही कहेंगे तो अब देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी? 30। निकालने का जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये तो मेरी क्वेश्चन नहीं है, ये हमने आपको जस्ट बताने के लिए आपको समझा दिया। तो दिया हुआ है क्या 2 and 5 से वो नंबर डिविजिबल होनी चाहिए, तो क्या करेंगे पहले इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना होगा? 2 and 5 का 10। चलिए यानी अब हमको कह रहा है कि कोई नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ फ्रॉम 1012 to 999 which would be divisible by 2 and 5। तो हमको क्या करना होगा? 2 and 5 के बदले हमको क्या करना होगा? अब 10 से डिविजिबल हम करेंगे। यानी देखो 101 के बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो 10 से डिविजिबल है। तो सीधा सीधे हम कह देंगे कि पहली जो मेरी डिजिट होगी वो क्या होगी? 1010 हमारी डिविजिबल होगी, इसके बाद वाली नहीं होगी, इससे पहले वाली हमारी नहीं होगी। अच्छा, इसी प्रकार से हमने आपसे कहा कि 999 से पहले क्या होगी हमारी? 990 जो होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 10। तो यदि हम एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लगाने की हम कोशिश करें तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 1010 1020 1030 और ऐसे करते 990। देखो ये 10 से डिविजिबल है, यह भी 10 से डिविजिबल है, यह भी 10 से डिविजिबल है और यह भी मेरा 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? ये तो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर a कितना हो गया? 1010। मेरी d कितनी हो गई? d हो गई 10।
क्लियर है? और लास्ट नंबर मेरा क्या हो गया, Tn मेरा क्या हो गया, Tn इक्वल टू 990। तो अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? हमसे क्या कह रहा है कि n का वैल्यू निकाल दो। बहुत आसान है, क्या करेंगे, 990 इज इक्वल टू a 1010 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब हो गया 10, तो हम इसको कह सकते हैं 1010 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 990। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, यानी 990 माइनस 100 इज इक्वल टू 10n। क्लियर है? क्लियर है, यानी इसमें से ये कितना हो गया, 890 इज इक्वल टू 10n। अब ये दोनों जीरो को काट दो, यानी n इज इक्वल टू 89। क्लियर है? यानी टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होंगे, 89 होंगे। इस 101 और 999 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हो गए, 89। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया। करना आपको यह है कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम निकाल करके आप इसको करेंगे। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हमको दे दे कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 3। 2, 5 एंड 3 तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, 2, 5 एंड 3 हम ये कर लेंगे। हमने आपको बताया कि एलसीएम मेरी कितनी हो गई, 30। अब जब एलसीएम मेरी 30 हो गई तो मेरा पहला नंबर क्या हो जाएगा, जो 30 से डिविजिबल होगा। तो पहला मेरा जो नंबर होगा, चलिए इसको बनाने की कोशिश करता हूं, इसको बनाने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए, अब हमने कहा कि एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, 30। क्लियर, हमने बता दिया। अब 101 के बाद जो मेरी पहली जो डिजिट होगी, 101 के बाद जो मेरी पहली डिजिट होगी which will be divisible by 30, तो क्या करेंगे, 120 होगी। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रही है कि भैया इसको कैसे निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करिए कि देखिए 30 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 999 को, ठीक है, 90, ठीक है, ये कितना हो गया 9, फिर 3 मरतबे 99, यानी इसमें से यदि आप 9 कम कर देंगे, मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9, यानी इसमें से यदि आप 9 कम कर देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा मेरा किससे, ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा वो 30 से, ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा 30, यानी मेरी जो लास्ट डिजिट होगी 999 में ऐसी कौन सी डिजिट होगी जो 30 से डिविजिबल होगी, तो 9 को हम माइनस कर देंगे, यानी 990। क्लियर है, 990 जो होगी ये मेरे डिविजिबल हो जाएगी। चलिए, तो अब इसमें ए मेरा कितना हो जाएगा 120, डी मेरी कितनी हो जाएगी 30, मेरी टीएन कितनी हो जाएगी 990। तो अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको करना। इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे, यानी 990 इज इक्वल टू ए। अब मेरा ए कितना हो जाएगा, ए मेरा हो जाएगा 120, यानी 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 30।
तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से कर देना है। आप इसमें से ये शून्य शून्य काट दीजिए, यानी 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 9, 99 माइनस 9 प्लस 3n। अब इसमें से 9 करिए तो 90 इज इक्वल टू 3n, यानी n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30। क्लियर है, आप समझ गए। हमने एक बार आपको ये बना करके बताया कि 2 and 5 से यदि डिविजिबल हो तो, दूसरी बार हमने आपको बताया कि यही डिजिट इसके बीच में जो नेचुरल नंबर्स होंगी वो कितनी होंगी, 2, 5 और 3 से डिविजिबल होगी, तो वो कितनी होगी, 30। क्लियर है ना। ऐसी कोई भी आपको आगे में नंबर दिया रहे तो आपको करना क्या है, उस नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकाल करके आपको इसको बना लेना है। क्लियर है, बहुत आसान है। इसमें इनफैक्ट इसने क्या किया था, आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या करेंगे आप। तो ऐसे जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपको मिले, फटाफट इसका पहले एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल करके बना लो इसको। क्लियर है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हम ऐसे ही अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का कुछ दिन तक और आपको हम क्वेश्चन बना करके, जितनी जो टफ क्वेश्चंस होगी उसको बना करके समझाने का हम कोशिश करेंगे। आप भी, आपको कोई भी क्वेश्चन यदि टफ लगती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। नेक्स्ट डे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, आई थिंक यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।